ये मेरे पीछे रायगढ़ नगर है और रायगढ़ नगर के हर एक घर में गौ माता है और ये इलाका स्पेशली डांगी जाति के लिए खासकर प्रसिद्ध है। अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से ये गौ माता चर के अपने घर वापस जा रही है। देख सकते हैं आप सामने, ये पूरा डांगी गौवंश है। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। नमस्ते दोस्तों, मैं तुषार। क्या सच क्या झूठ हमारे YouTube सफर में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर। क्या गौ माता में भगवान है? हमारी जो पौराणिक कथा है या फिर हमारे जो वेद है, इनमें यह कहा गया है हमारी गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और यहाँ पे कोटि का मतलब है प्रकार, यानी हमारे संस्कृत में ये दिया गया है कोटि का एक अर्थ प्रकार होता है। प्रकार जो हमारे गौ माता में है 33 कोटि प्रकार है, ना कि 33 करोड़। ये बात सबसे जरूरी है। गौ माता के 33 प्रकार के देवी देवताओं में से उसमें गोबर में लक्ष्मी माता का निवास है। उसको हम अगर उसका मार्केट सही ढंग से करेंगे या उसका उपयोग हम सही ढंग से करेंगे तो हम उसमें से धन कमा सकते हैं। गौ माता का जो लक्ष्मी माता का निवास है, मतलब वो धन का निवास है, हम उसमें से धन कमा सकते हैं। इसलिए उसमें एक ग्रुप ये भी है कि उस धन से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। गौ माता के गोमूत्र में धनवंतरी देवता, जिसे आयुर्वेद की देवता माना जाता है, उसका निवास है। इसीलिए अगर गोमूत्र का सही तरह से प्रयोग किया जाए तो वो हमारे आरोग्य के लिए बहुत ही हितकारी है। और उसका कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आती है बात गौ माता की आंचल की। आंचल का मतलब है गौ माता के जो जहाँ से दूध आता है, वो आंचल जो है वहाँ पे अमृत सागर नाम के देवता का वास है। गौ माता के आंचल से हमें जो दूध मिलता है, उस दूध से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा कहा गया है किसी कारण अगर किसी शिशु की माँ, किसी इंसान के बच्चे की माँ अगर उसका देहांत हो जाता है तो उसके बाद में अगर उस बच्चे का पोषण करना है तो गौ माता का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अमृत सागर देवता का भी एक अलग सा महत्व है। और दूसरी एक बात, उस दूध से हम आगे जाके उसका अगर बाय प्रोडक्ट से कुछ काम करेंगे, घी बना सकते हैं या मक्खन या छाछ, उसमें से भी हमें काफ़ी लाभ होता है। इसलिए उसमें भी हमें एक तरह से धन मिलता है। और अगर ये तीनों का अगर सही मतलब गोबर का और गोमूत्र का और दूध का अगर सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो ज़रूर इसमें ये प्रूव होता है कि इससे हमें धन मिलता है। और इसी कारण इसमें लक्ष्मी का निवास भी है, धनवंतर के निवास भी है और अमृत सागर का भी निवास है। इसलिए ये गौ माता हर एक तरीके से हमारे काम की चीज़ है। इसलिए हमें इसके ऊपर और भी काम करना चाहिए। हमारा जो मूल विषय है कि क्या गौ माता में भगवान है, तो मतलब या इस प्रकार से जो भी हमारे पूर्वजों ने गौ माता के अंदर हमारे देवी देवताओं का स्थान निश्चित किया है, उसी प्रकार अन्य जो देव देवता है वो भी किसी न किसी रूप से मानव के कल्याण के लिए है। इसीलिए गौ माता को दर्जा दिया गया है और उसमें भगवान रहते हैं, ऐसी एक धारणा हमारे बीच तैयार की गई है। अभी हमने जो शुरू में कहा था कि ये जो सामने रायगढ़ नगर है, वो रायगढ़ नगर का यही एक खासियत है कि आप अभी देख सकते हैं किस प्रकार से ये गौ माता डांगी गौवंश अभी अपने घर की ओर लौट रहा है। और इनकी सेवा और इनके वास्तव में सही में जो भगवान का हमें रूप दिखता है वो हम अनुभव कर रहे हैं। ये कुदरत का एक ऐसा एहसास है कि सचमुच में कुदरत इतनी महान है। हमें परमात्मा का जो वास गौ माता के सानिध्य में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि गौ माता में भगवान है। तो ये गौ माता का हमारे ऊपर कृपा है। देखिए आगे चलकर हम इसी विषय से बात करेंगे कि कुदरत हमारी गौ माता और हमारा कॉम्बिनेशन किस तरह से है, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर है। इसीलिए हम आगे चलकर
ये जो हर एक गांव की जो गोचर भूमि है उसके ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे। और गोचर भूमि का जो महत्व हमारे पूर्वजों ने किया था, आज वही गोचर भूमि अनेक कारणों से संकट में है और गौमाता के लिए भी, अपने चारा पानी की व्यवस्था के लिए भी अनेक संकट निर्माण हो रहे हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने ये जो पूरा सेशन रखा है, तक जो आपने हमें सपोर्ट किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही प्यार गौमाता के ऊपर रखिए, हम इसको आगे और बढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मिलते हैं